मूवी स्टार्ट होती है एनिमेशन से, जहाँ क्रैगलिन और पीटर बैठकर क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। तभी वहाँ योंडो आ जाता है और आकर उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीटर योंडो से कहता है कि हम यहाँ क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, क्या आपने क्रिसमस के बारे में सुना है? इसे हम हर साल में एक दफा मनाते हैं और सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। वो बताता है कि मैंने और क्रैगलिन ने मिलकर ये ट्री बनाया है, हम सभी के लिए गिफ्ट भी लाए हैं। और एक गिफ्ट योंडो को देते हुए कहता है कि ये आपके लिए है। मगर योंडो कहता है कि हम जो काम करते हैं हमें सिर्फ उसी का पैसा मिलता है, ये सब कुछ फालतू की रेवड़ियां हम नहीं बांटते। वो गिफ्ट भी साइड पर फेंक देता है और कहता है कि हटाओ ये सब कुछ। योंडो ने कभी क्रिसमस सेलिब्रेट ही नहीं किया, इसलिए वो पीटर का बनाया हुआ ट्री भी तोड़ देता है और उसे काफी कुछ सुनाता भी और कहता है कि अगर तुमने जल्दी से सब कुछ साफ ना किया तो पूरा साल फिर तुम्हें वॉशरूम साफ करना होगा, मुझे नफरत है क्रिसमस से। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यहीं से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, मींस नोवेयर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ गार्डियंस की टीम मौजूद है। एनिमेशन वाली सारी बात क्रैगलिन, मैंटिस, नेबुला और ड्रेक्स को बता रहा था। ड्रेक्स हंसने लगता है और कहता है मुझे सबसे ज्यादा फनी वो लगा जो उसने ट्री को लात मारी। क्रैगलिन बताता है कि मैंने भी कैलेंडर में देखा आज क्रिसमस है, इसलिए बस पुरानी कुछ यादें ताजा हो गई। जिस पर नेबुला कहती है कि योंडो ने सही कहा था, नोवेयर पर क्रिसमस जैसी चीजों का टाइम नहीं है, इस जगह को रहने लायक बनाने के लिए यहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। यही पीटर को भी काम वगैरह करते दिखाया जाता है। साथ ही यहाँ एक नया कैरेक्टर मींस कोस्मो डॉग दिखाया जाता है, जो रॉकेट के साथ खड़ा बात कर रहा है और वो रॉकेट से कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे बिस्किट खाने को दो। फिर रॉकेट उसे बिस्किट खाने को देता है। यही नोवेयर के कुछ क्रिएटर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक जिसका नाम बर्मिकटी लॉक है। पीटर से कहता है कि मेरे बैंड वाले और मैं अर्थ के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक धुन पर काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुम हमारी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी अर्थ के त्योहारों में से एक है क्रिसमस। वो कहता है क्रिसमस के बारे में जो भी मैं जानता हूँ वो मैंने रॉकेट से जाना, जिसने कोस्मो से जाना, जिसने क्रैगलिन से जाना और क्रैगलिन ने तुमसे जाना, इसलिए मैं डायरेक्ट तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम हमें सही से समझाओ कि ये आखिर हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्री है। फिर वो पीटर को क्रिसमस मिस्ट्री पर सॉन्ग गाकर सुनाता है। पीटर कहता है कि हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक किया। अब पीटर वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वो पूरा लंबा गाना गाकर तमाम म्यूजिक के साथ उसे सुनाता है। फिर सॉन्ग खत्म होने के बाद पीटर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैंटिस और ड्रेक्स को आपस में बात करते दिखाया जाता है। मैंटिस कहती है कि मुझे लगता है क्रिसमस के लिए कुछ करना चाहिए ताकि पीटर को खुशी मिले, आखिरकार मैं उसकी बहन हूँ, शायद क्रिसमस का अच्छा गिफ्ट देने से पीटर को खुशी मिले। ड्रेक्स कहता है कि पीटर सालों से केविन बेकन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, वो शख्स जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, वो एक हीरो है। कैसा हो अगर हम एज अ गिफ्ट पीटर के पास उसे ले आए। लेकिन केविन बेकन की तरफ आता है, जो कि कार से सामान निकालते हुए अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा है, जो कहता है कि मैं तुम लोगों के न्यूयॉर्क से वापस आने का वेट नहीं कर सकता, क्रिसमस के लिए कुछ तैयार है। अब सीन मैंटिस और ड्रेक्स की तरफ आता है, जो अपनी स्पेसशिप्स लेकर अर्थ के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं अर्थ से कुछ लोग उन लोगों की स्पेसशिप को बहुत गौर से देख रहे होते हैं। इस पर मैंटिस कहती है कि ड्रेक्स तुमने इनविजिबल होने वाली डिवाइस को ऑन किया था ना, जिस पर ड्रेक्स कहता है कि हाँ, जबकि ड्रेक्स भूल चुका था और अब वो बटन दबाकर उसे ऑन करता है, जो मैंटिस देख लेती है और कहती है कि मैंने देख लिया कि तुमने इसे अभी ऑन किया है। अब ये दोनों हॉलीवुड में लैंड करते हैं, क्योंकि आज क्रिसमस था, इसलिए हर कोई डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स पहनकर निकला हुआ था। लाइक कोई कैप्टन अमेरिका बना हुआ था तो कोई आयरन मैन। इसी वजह से बजाय इन लोगों को एलियन समझकर इनसे डरने के लोग ये समझ रहे थे कि ये भी कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं और इनके साथ लोग सेल्फीज बनवा रहे थे और उन्हें सेल्फी के बदले पैसे भी दे रहे थे। इन लोगों के पास काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अब काफी सारी पिक्चर्स खिंचवाने के बाद रात हो जाती है और ये एक स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं, तभी इन्हें बहुत तेज म्यूजिक की आवाज आती है। मैंटिस कहती है कि क्या यहाँ केविन बेकन मिल सकता है। ये दोनों अंदर चले जाते हैं। दरअसल ये क्लब था और वहाँ सब डांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब ये दोनों भी वहाँ चले जाते हैं और ड्रेक्स वहाँ काउंटर पर जाकर कहता है कि हमें अपनी सबसे अच्छी ड्रिंक दो। मैंटिस काउंटर वाले से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि केविन बेकन कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि मुझे क्यों पता होगा कि वो कहाँ है। अभी उसे पैसे देकर काफी सारे ड्रिंक कर लेते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। अब इन दोनों को क्लब के बाहर बैठा दिखाया जाता है। मैंटिस ड्रेक्स को कहती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केविन बेकन कहाँ है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। वहीं पास में खड़ी एक लेडी मैंटिस की बात सुनकर कहती है कि तुम जानना चाहती हो कि केविन बेकन कहाँ मिलेगा। दरअसल ये लेडी एक शॉपकीपर थी, जिसके पास द स्टार्स ऑफ मैप्स है, जिसके अंदर सब स्टार्स के घर के लोकेशन थी। वो मैप मैंटिस को देते हुए उसके लिए पैसे मांगती है, मगर मैंटिस के पास तो पैसे थे ही नहीं। मैंटिस अपनी माइंड कंट्रोलेशन पावर से वो मैप भी उससे ले लेती है और उसके पास जो पैसे थे वो भी उससे ले लेती है। अब मैंटिस और ड्रेक्स केविन बेकन के घर के लिए निकल जाते हैं। यहीं से सीन केविन बेकन के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जो अपने घर में बैठा टीवी देख रहा था। वहीं इसके दरवाजे पर नॉक होता है और वो अपने सीसीटीवी कैमरा में देखता है, जहाँ से ड्रेक्स और मैंटिस नजर आते हैं। वो कहता है जी दोस्तों, आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ। मैंटिस कहती है कि हमें केविन बेकन से मिलना है। ड्रेक्स और मैंटिस आपस में बहस करने लगते हैं। केविन बेकन कहता है कि सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये बार बार उसकी नॉक बेल बजाते रहते हैं, मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। मैंटिस ड्रेक्स से कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से उछालकर ऊपर उसके घर में फेंक सकते हो। ये कह ही रही होती है कि ड्रेक्स उसे उछालकर अंदर फेंक देता है और खुद भी वहाँ आ जाता है। अब ये दोनों केविन बेकन के घर चले जाते हैं, जिसे उसने क्रिसमस के लिए काफी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। वहीं मैंटिस को एक कैंडी बार दिखती है और वो उसे उठा लेती है और ड्रेक्स को एक गूगलिंग दिखता है, जिससे वो भी उठा लेता है। क्योंकि इन लोगों ने कभी टॉयज तो देखे ही नहीं, इसलिए इन्हें समझ ही नहीं आता कि ये टॉयज हैं, बस इन्हें वो इंटरेस्टिंग सा लगता है और वो उसे उठाकर अपने साथ रख लेते हैं। अभी अंदर जाकर गेट नॉक करते हैं। केविन बेकन दोबारा सीसीटीवी कैमरा में इन लोगों को देखता है कि यहाँ कौन है, तो उसे फिर समझ आ जाता है कि दोनों अंदर आ चुके हैं। अब ये लोग घर के अंदर घुस आए हैं। अब वो हेल्पलाइन पर कॉल करने लगता है हेल्प के लिए और तभी ये दोनों दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अब केविन बेकन अंदर की तरफ भागने लगता है और वहाँ हेल्पलाइन पर कॉल रिसीव हो जाती है, जिसे ये बताता है कि वो दो लोग हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, वो कॉस्ट्यूम्स में है, प्लीज मुझे बचाओ। अब ये इन दोनों से बचता हुआ इधर उधर भाग रहा होता है और वो दोनों भी अपनी पावर्स के जरिए इसका पीछा करते रहते हैं। ये भागते भागते बाहर निकल आता है। बाहर पुलिस भी पहुंच चुकी होती है। ये पुलिस से कहता है कि मुझे बचाओ। अब पुलिस वाली लेडी ने कहती है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं फायर कर दूंगी। ड्रेक्स और मैंटिस आगे बढ़ते रहते हैं। वो पुलिस ऑफिसर ड्रेक्स पर शूट करती है और काफी सारे फायर्स करती है, मगर उसे तो कुछ नहीं होता। उसे तो फायर सिर्फ गुदगुदी की तरह ही लग रहे होते हैं। अब मैंटिस आगे बढ़कर सब ऑफिसर्स को धीरे धीरे अपनी माइंड कंट्रोलेशन की पावर से सुला देती है। वो केविन बेकन की
तरफ आगे बढ़ने ही लगती है, मगर एक और दूसरी पुलिस की गाड़ी वहाँ आ जाती है जिसे ड्रैक्स अपनी पावर से पलट देता है। मैंटिस आगे बढ़ती है और ड्रैक्स से कहती है कि हम किसी की जान नहीं ले सकते। फिर वो पलटी हुई गाड़ी के पास जाकर उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग ठीक है। वो कहते हैं कि हाँ हम ठीक है। मैंटिस कहती है सॉरी हम कुछ गलत नहीं चाहते, हम बस केविन बेकन को एज अ प्रेजेंट अपने दोस्त के पास ले जाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट है। उसके बाद वो अपने हाथ में मौजूद कैंडी बार उन्हें दे देती है। वो कहती है कि मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये आपके लिए है। ये कहकर वो केविन बेकन की तरफ जाती है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहती है कि आप हमारे साथ जाना चाहते हैं, जिसके बाद केविन बेकन उनके साथ जाने को बिल्कुल खुशी खुशी तैयार हो जाता है। अब ये दोनों उसको लेकर स्पेसशिप में आ जाते हैं। दरअसल पीटर बहुत छोटा था जब वो केविन बेकन की मूवीज देखा करता था और तब से उसको अपना सुपर हीरो बना बैठा था। इसी तरह ये दोनों भी यही समझते थे, लेकिन अब केविन बेकन से बात करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये तो बिल्कुल ही एक आम सा इंसान है और बस वो एक एक्टर है। उसने अब तक जितने भी कैरेक्टर्स किए सुपर हीरो के वो सब तो सिर्फ एक एक्टिंग थी। ये सब जानने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और मैंटिस कहती है कि हमारा प्लेजेंट जिसको लेकर जा रहे हैं वो तो बिल्कुल एक आम सा इंसान है। मैंटिस अपनी माइंड कंट्रोलेशन पावर के जरिए केविन बेकन को कहती है कि तुम एक आम इंसान है बल्कि एक सुपर हीरो हो, और अब वो ऐसे ही रिएक्ट करने लगता है जैसे वो एक सुपर हीरो है। यहीं से सीन पीटर की तरफ शिफ्ट होता है जो अकेला बैठा खाना खा रहा था। तभी वहाँ ग्रूट आता है और उसे देखकर भाग जाता है। फिर पीटर को क्रिसमस की म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि पूरा नोवेल सजा हुआ है। ये सारी डेकोरेशन पीटर के लिए उसके सब फ्रेंड्स ने मिलकर की थी। वहीं ड्रैक्स और मैंटिस को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पहुंच चुके हैं। पीटर ये सारी डेकोरेशन देखकर बहुत हैरान और खुश होता है। वहीं मैंटिस आती है और उसे क्रिसमस विश करती है। फिर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। ग्रूट पीटर को वो बड़ा सा गिफ्ट लेकर आता है जो कि मैंटिस और ड्रैक्स पीटर के लिए लेकर आए हैं। पीटर जब उस गिफ्ट के करीब जाता है तो वो हिलने लगता है। इसमें से आवाज आती है कि मुझे बाहर निकालो दोस्तों, मैं बेहोश होने वाला हूँ। पीटर काफी हैरानगी से गिफ्ट की तरफ बढ़ता है और तेजी से उसे खोलता है और इसमें से केविन बेकन बाहर निकलता है, जिसे देखकर पीटर बहुत हैरान और गुस्सा हो जाता है। वो मैंटिस से कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम मेरे लिए गिफ्ट में एक इंसान को लेकर आई हो। मैंटिस कहती है कि ड्रैक्स का आइडिया था और तभी आगे से केविन बेकन कहता है कि कोई बात नहीं दोस्त, मुझे उन लोगों का साथ देना पड़ा। इसको ये बोलते सुनकर पीटर समझ जाता है कि मैंटिस ने इस पर अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। वो मैंटिस से कहता है तुमने अपनी पावर से इसका माइंड कंट्रोल किया है ना। मैंटिस कहती है कि हाँ शायद। तो वो कहता है फौरन सारी पावर्स को खत्म करो, इसे होश में लाओ। अब मैंटिस आगे बढ़कर अपनी माइंड कंट्रोलेशन की पावर को खत्म करती है और जैसे ही केविन बेकन को होश आता है वो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है, सबको देखकर घबराने लगता है। रॉकेट कहता है कि परेशान मत हो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। केविन बेकन बहुत हैरान होकर कहता है ये लोमड़ी बात भी करती है। अब पीटर केविन बेकन को इत्मीनान दिलाते हुए कहता है कि हम जानते हैं कि ये बहुत ही अजीब है मगर आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपको वापस भेजेंगे। वो क्रैगलिन को आवाज देकर कहता है कि क्रैगलिन जल्दी स्पेसशिप निकालो, इसे वापस अर्थ पर छोड़कर आओ। वहीं साथ खड़ा गरुड़ कहता है कि आई एम गरुड़। पीटर कहता है वाओ, अचानक तुम्हें लगने लगा कि ये आइडिया बुरा था जबकि मैंने देखा कि सबके सामने तुम ये तोहफा बाहर लेकर आए हो। केविन बेकन ये सब देखकर मजीद घबरा जाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। पीटर कहता है जाओ उसे लेकर आओ। नेबुला कहती है कि उसे मैं देखती हूँ। पीटर कहता है कि उसे मारना मत। अब क्रैगलिन को दिखाया जाता है जो कि केविन बेकन को लेकर स्पेसशिप में आ चुका है। क्रैगलिन यहाँ केविन बेकन से कहता है कि तुम्हारे लिए सब कुछ हैरानकुन होगा लेकिन पीटर के लिए सिर्फ तुम्हारे को इसलिए लाया गया कि वो तुम्हें एक असली हीरो मानता है। उसने हमें बताया कि तुमने डांस करते हुए किसी की जान बचाई और इस तरह उसने डांस करते हुए पूरी गैलेक्सी को बचा लिया और तुम्हारी वजह से शायद उसके अंदर असली हीरो बनने की ताकत है और आज वो वाकई एक असली हीरो है। केविन बेकन अभी क्रैगलिन की बातों पर सोच ही रहा होता है कि उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर सिग्नल कैसे, जिस पर क्रैगलिन उसे बताता है कि हाँ यहाँ हमने अच्छी सैटेलाइट का सिस्टम किया हुआ है। अब वो कॉल रिसीव करता है जो कि उसकी वाइफ की है। उसकी वाइफ केविन बेकन से पूछती है कि तुम कहाँ हो इस वक्त। केविन बेकन कहता है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हूँ। वो कहती है कि क्या ख्याल है कब तक घर पहुंच जाओगे, जिस पर वो कहता है कि अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को क्रिसमस के बारे में जानने की ज्यादा जरूरत है। अब केविन बेकन अपनी मर्जी से क्रैगलिन के साथ दोबारा नोवेल पर आते हैं और वहाँ पर आकर बहुत अच्छा सा क्रिसमस सॉन्ग आकर सबको सुनाता है। सब बहुत खुश होते हैं और यहीं से दौरान सब एक दूसरे को गिफ्ट देने लगते हैं। पीटर गरुड़ को गिफ्ट में एक रिमोट देता है। गरुड़ बहुत खुश होता है और वहाँ दूसरी तरफ नेबुला रॉकेट को बकी बोन्स का हाथ देती है जो रॉकेट को बहुत पसंद था। कोस्मो क्रैगलिन के पास एक छोटा डायनासोर लाता है। मैंटिस ड्रैक्स को वही गोबलिन देती है जो ड्रैक्स ने केविन बेकन के घर से उठाया था मगर फिर वो वहीं रह गया था। ड्रैक्स उसे देखकर बहुत खुश होता है और मैंटिस को गले लगा लेता है। अब गरुड़ सबको अच्छे से वुडन के बने ऑर्नामेंट्स देता है। अब सॉन्ग एंड हो जाता है और केविन बेकन सबसे गले मिलता है और कहता है कि अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस। वो सब इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और फिर वो क्रैगलिन के साथ वापसी के लिए निकल जाता है। अब पीटर और मैंटिस को बात करते दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम सबने मेरे लिए इतना सब कुछ किया मगर क्यों। मैंटिस कहती है कि क्रैगलिन ने हमें बताया कि किस तरह योंडो ने तुम्हारा क्रिसमस बर्बाद कर दिया था, इसलिए हम इसे दोबारा तुम्हारे लिए अच्छा बनाना चाहते थे। पीटर कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं कि क्रैगलिन नहीं जानता कि ये कहानी कैसे खत्म हुई। सीन दोबारा एनिमेशन की तरफ आता है जहाँ योंडो को उसका गिफ्ट खोलते हुए दिखाया जाता है जिसमें उसे योडा मिलता है और योडा योंडो को बहुत पसंद था। अब वही एनिमेशन में पीटर को भी दिखाया जाता है जिसके लिए योंडो ने भी एक गिफ्ट रखा हुआ था और जब वो गिफ्ट खोलकर देखता है तो उसमें लेजर गन्स थी जिन्हें पीटर हमेशा यूज किया करता था। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ मैंटिस कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा था। मैंटिस पीटर से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बस कुछ स्पेशल करना चाहती थी। उसे बताती है कि मैं भी ईगो की ही बेटी हूँ, मीन्स पीटर के डैड की। पीटर ये जानकर बहुत खुश होता है और कहता है मतलब तुम मेरी बहन हो और फिर वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि मेरा सबसे अच्छा क्रिसमस का सबसे अच्छा गिफ्ट है। अब अगेन एनिमेशन को दिखाया जाता है जिसमें योंडो और पीटर बहुत ही खुशी खुशी स्पेसशिप में एक साथ बैठे हुए हैं और यहीं से हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।